नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है और वो पहले ऐसे फुटबॉलर है जिसने $1 बिलियन की नेटवर्थ क्रॉस किया। जून 2015 में रोनाल्डो के पास खुद के राइट्स वो उनको एक सीरियन बिजनेसमैन को बेच देते हैं। इस कंपनी में रोनाल्डो ने हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इसके ग्लोबल एम्बेसडर भी। रोनाल्डो पेस्टाना होटल ग्रुप नाम की पोर्चुगीज कंपनी ने एक जॉइंट शुरू किया है जिसका नाम है पेस्टाना CR7। रोनाल्डो ने बहुत ही स्मार्ट सोशल प्रोमिनेंस यूज करके उसके पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा है जो हर एथलीट बस की होती है। रोनाल्डो की नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा है और वो पैसे फुटबॉल है जिसने $1 बिलियन की नेटवर्थ की है। अब जब रिसर्च कर तो मुझे बहुत फैसिनेट कर गई कि भाई पॉपुलर तो मैसी है, विराट कोहली भी है, MS धोनी से कई एथलीट्स ग्लोबल पॉपुलर है। ये सब लोग रोनाल्डो का बड़ा बिजनेस एम्पायर क्यों नहीं खड़ा कर? ये लोग कहां कम पड़ गए? तो ऊपर जब मैं रिसर्च करता गया गॉट टू नो कि फुटबॉल तो बिजनेस को लेकर रोनाल्डो का जो माइंडसेट है और है। कुछ महीने पहले एक न्यूज कि जैकी श्रॉफ ने इस वर्ड को ही पेटेंट कर लिया है। उनके फोटोज और नाम को कंसेंट यूज इस दिल्ली में तक गए। इवन अमिताभ बच्चन अपने और इमेज को पेटेंट किया था। इंडिया में ऐसे और भी लोगों ने अपने इमेज राइट पेटेंट किया है। लेकिन नोटिस एक बात कि जब की हेल्प डीफेक्स वगैरह शुरू हुई बात से यहाँ के लोग की इमेज को पेटेंट करने लग गए और वो इमेज की सही के लिए। लेकिन पता है रोनाल्डो ने अपने राइट्स पेटेंट करके 2009 में यानी आज से 15 साल पहले और हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज इमेज वायलेशन बचने के लिए नहीं अपना बिजनेस एम्पायर करने के लिए किया था। 2009 में रोनाल्डो इनके रियल को जोड़ते हैं तो क्लब मैनेजमेंट और रोनाल्डो के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। रोनाल्डो के इमेज राइट्स जो भी होगी और रोनाल्डो के बीच होगी। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स के एक प्लेयर इमेज सिग्नेचर नेम और ऐसी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कहती है कि हम रोनाल्डो के सिग्नेचर और टी-शर्ट बेचते हैं तो उस कंपनी से एक फी करते हैं। लेट्स सपोज वीडियो गेम कंपनी अपने में रोनाल्डो को फीचर करती है, उनको रोनाल्डो को पैसे देने पड़ते हैं। अब वैसे देखा जाए तो रियल में खेलने वाले हर के लिए इमेज राइट्स एक स्टैंडर्ड रूल था जिसमें प्लेयर को इमेज राइट हुए का 50% रिवेन्यू क्लब के साथ शेयर करना। लेकिन जो कि रोनाल्डो का फुटबॉल में एक अलग था तो रोनाल्डो कर एक नेगोशिएशन और उनमें 60-40 का रेशो हो गया। यानी इमेज राइट्स के थ्रू जो भी पैसा आएगा 40% क्लब आएगा और 60% रोनाल्डो के पास रहेगा। अब तक आपको होगा कि इसमें कौन सी बात है? इमेज हर प्लेयर एक रूल था तो इसमें रोनाल्डो सिर्फ 10% का रेवेन्यू शेयर नेगोशिएट करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपको अब समझेगा। देखो 60-40 रेशो वाला जो अग्रीमेंट था वो 2009 में था लेकिन इसके 3 साल बाद यानी 2018 में कुछ रिपोर्ट्स आने कि रोनाल्डो अपनी राइट्स पर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के बीच में दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और इमेज राइट्स के थ्रू आने वाले रेवेन्यू में रोनाल्डो का शेयर पहले से और भी ज्यादा जाता है। अब वो कितना परसेंट है ये डिस्क्लोज किया गया या फिर होता है कि रिसर्च में ना मिला हो। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में बता दें। 2018 में रोनाल्डो के पास जो भी इमेज राइट्स थे वो उनको यूज करके बहुत बड़ा खेलते हैं। यही वो स्थिति थी जिससे रोनाल्डो का यूरोप, चाइना, कोरिया, इंडिया यहां तक एशिया फैल जाता है। कैसे? जून 2018 में रोनाल्डो के पास जो भी खुद के इमेज राइट्स वो पीटर लीम के एक कोरियन को बेच देते हैं। ये एक 6 साल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें रोनाल्डो इमेज अब पीटर लीम की मीडिया नाम की कंपनी कंट्रोल करने वाली थी। लेकिन ये करके रोनाल्डो को क्या मिलने वाला? तो देखो 2015 वो जब फुटबॉल धीरे धीरे एशिया में पॉपुलर था। एशिया हमारे प्लैनेट का सबसे कॉन्टिनेंट जहां पर वर्ल्ड 6% पॉपुलेशन रहती है। इसीलिए रोनाल्डो यहाँ पर एक बड़ी ऑडियंस दिखाई दे रही थी और वो चाहते थे कि एशियन फुटबॉल फैंस के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़े और पूरे एशिया में CR7 ब्रांड नेम मासेस तक पहुंचे। अब देखो इसके लिए रोनाल्डो ने अपने इमेज राइट्स एक ऐसे इंसान को बेचे जो ऑलरेडी एक बिलियनियर था। उसका खुद का वेलेंसिया नाम का फुटबॉल क्लब भी था एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो सिंगापुर से था, इसलिए एशियन मार्केट में उसका अच्छा खासा नाम भी था। इसीलिए इसी पीटर लीम नाम के बिजनेसमैन को इमेज राइट्स बेचने की वजह से चाइना, साउथ कोरिया, इवन इंडिया और यहाँ तक कि पूरे एशिया में रोनाल्डो का जो क्रेज था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। उसी एक डील की वजह से पिछले कई सालों से रोनाल्डो चाइना में मोस्ट पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। चाइनीज फैंस रोनाल्डो को सी लो नाम से जानते हैं जिसमें सी मींस क्रिस्टियानो और लो मींस रोनाल्डो। इवन इंडिया में भी रोनाल्डो के लाखों हार्डकोर फैंस देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे एशिया में रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी उसी स्पीड से बढ़ते गए और इस एक चीज ने रोनाल्डो का बिजनेस गेम कंप्लीटली बदल कर रख दिया। कैसे?
देखो 2015 में पीटर लिम के साथ जब ये डील साइन हुई थी, उस टाइम पर रोनाल्डो के सिर्फ 35 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो पूरी दुनिया में 10th नंबर पर थे। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन पीटर लिम के साथ हुई डील के सिर्फ 3 साल बाद यानी अक्टूबर 2018 में रोनाल्डो इंस्टाग्राम के मोस्ट फॉलोड पर्सन बन जाते हैं और तब से लेकर आज तक इस टाइटल के कोई आसपास भी नहीं आ पाया है। रोनाल्डो के बिजनेस माइंडसेट को समझने के लिए मैंने उनके सोशल मीडिया को बहुत प्रिसाइजली स्टडी किया है, उनकी कई सारी पोस्ट को बहुत बारीकी से एनालाइज किया और इसके बाद मुझे उनके कंटेंट में एक बहुत ही यूनिक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। इन फोटोज को देखो, ये सब पोस्ट फुटबॉल रिलेटेड है और इन पर ऑन एन एवरेज 6 से 7 मिलियन लाइक्स है। लेकिन अब इन फोटोज को देखो, ये फोटोज लाइफस्टाइल और फिटनेस रिलेटेड है और इन पर ऑन एन एवरेज 15 से 16 मिलियन लाइक्स है। यानी भले ही रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, लेकिन रोनाल्डो को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जरूरी नहीं कि दुनिया का हर बंदा फुटबॉल लवर होगा। इसलिए रोनाल्डो ने अपने सोशल मीडिया को मेनली इन 4 टाइप्स के कंटेंट में डिवाइड किया है: फुटबॉल, फिटनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल एंड स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ताकि जिन लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट भी नहीं होगा वो लोग भी उनके एस्थेटिक फिटनेस, कूल पर्सनालिटी, पर्सनल लाइफ, सुपर कार्स, प्राइवेट जेट ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखने के लिए आएंगे और इसी से रोनाल्डो के ब्रांड CR7 की वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाती है। लेकिन कैसे? तो देखो, अगर इन केस किसी को फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो भी उन लोगों को रोनाल्डो की ये लाइफस्टाइल इंस्पायर करती है और इसी माइक्रो ऑब्जर्वेशन को यूज करके रोनाल्डो ने अपने पूरे बिजनेस को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज प्रीमियम फिटनेस एंड सेकंड इज प्रीमियम लाइफस्टाइल। पहले प्रीमियम फिटनेस की बात करते हैं। ये वूप नाम की कंपनी है जो प्रीमियम फिटनेस बैंड बनाती है। इनके सबसे कम प्राइस वाले बैंड की प्राइस भी 4200 रुपए से शुरू होती है और ये तो सिर्फ इस बैंड की वन टाइम कॉस्ट है। इसके साथ आपको पर मंथ अराउंड 2600 रुपए का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। इस कंपनी में रोनाल्डो ने हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है और वो इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा 2016 में रोनाल्डो ने यूएसए की क्रंच फिटनेस के साथ मिलकर CR7 फिटनेस बाय क्रंच नाम के जिम्स की शुरुआत की थी। आज रोनाल्डो की ये जिम्स यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसी कई कंट्रीज में 300 से भी ज्यादा लोकेशंस पे है। इवन रोनाल्डो ने उर्जू नाम से एक मिनरल वाटर ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसके 1.5 लीटर के बोतल की प्राइस ही 4000 रुपए है। इसके साथ ही रोनाल्डो ने ब्राजील की एवान्यूट्री कंपनी के साथ मिलकर एडवांस रिकवरी फॉर एथलीट्स को भी शुरू किया है। इस कंपनी के कंप्रेशन बूट्स, मसाज गन्स और लाइट थेरेपी बूट्स एथलीट्स को उनकी ट्रेनिंग और रिकवरी में हेल्प करते हैं। इस कंपनी के एक क्रायोथेरेपी बूट की प्राइस ही अराउंड 5 लाख रुपए है। अब ये तो हो गई रोनाल्डो के फिटनेस कैटेगरी की बात। अब आते हैं रोनाल्डो के प्रीमियम लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी पर। रोनाल्डो और पेस्टाना होटल ग्रुप नाम की पोर्चुगीज कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है पेस्टाना CR7। आज ये होटल चेन पोर्चुगल, स्पेन, यूएसए, मोरक्को जैसी कई कंट्रीज में ऑपरेट होती है। इसी के साथ ग्रुपो मैबल कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म में रोनाल्डो बिजनेस पार्टनर भी है जो कि रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी को मैनेज करती है। इसी प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरी में प्रीमियम रेस्टोरेंट्स के अलावा रोनाल्डो अपने CR7 ब्रांड के अंडर क्लोथिंग और परफ्यूम्स तक सेल करते हैं। CR7 ब्रांड की एक अंडरवेयर की प्राइस भी 1000 रुपए से शुरू होती है और उनके एक 50 ml परफ्यूम बॉटल की प्राइस भी 4700 रुपए से शुरू होती है। और इवन इस प्रीमियम लाइफस्टाइल कैटेगरी के अंडर रोनाल्डो का इंस्पायरिया नाम से एक हेयर क्लिनिक ब्रांड भी है। इस क्लिनिक के अंडर हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर बियर्ड ट्रांसप्लांट और इवन आईब्रो ट्रांसप्लांट से लेकर कई तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स ऑफर किए जाते हैं। इंस्पायरिया रोनाल्डो का लेटेस्ट बिजनेस वेंचर है जिसको उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना हेड करती है। रोनाल्डो ने बहुत ही स्मार्टली अपने सोशल मीडिया डोमिनेंस को यूज करके उसके अराउंड एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जो कि हर एथलीट के बस की बात नहीं होती है।